राजा रोज कोई न कोई बहाना बनाकर शारदा को देखता, बातें करता, उपहार भेजता, परंतु शारदा अत्यंत धर्मपरायण और नीतिवान स्त्री थी। वह राजा के हर इशारे को संयम और चतुराई से नकार देती। राजा ने फिर एक षड्यंत्र रचा। उसने एक रात शारदा के पास संदेश भिजवाया कि वह अकेली राजमहल आए, क्योंकि राजा उस पर एक धार्मिक चर्चा करना चाहता है। शारदा समझ गई कि अब निर्णय की घड़ी। रात को वह राजमहल पहुंची, लेकिन उसने अपने साथ एक वस्तु ले ली, शतरंज की बिसात। राजा को हैरानी हुई। बोला, शारदा ये क्या है? शारदा मुस्कुराई और बोली, महाराज आपने कहा था कि आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, तो चलिए चर्चा इस शतरंज की बिसात पर करते हैं। अगर आप जीत गए तो मैं आपकी, और यदि मैं जीत गई तो आप मेरी बात मानेंगे। राजा को अपनी बुद्धि पर घमंड था, वह मान गया। खेल शुरू हुआ, पर शारदा सिर्फ सुंदर ही नहीं, चतुर और योजनाशील भी थी। उसने राजा को खेल में उलझाकर चाल दर चाल उसकी कमजोरी पर चोट की, जैसे वह राजा के भीतर के अंधकार को भेद रही हो। अंततः राजा हार गया। राजा ने कहा, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? शारदा ने गंभीर होकर कहा, राजन आपने शतरंज खेला, शरीर नहीं, आपने बुद्धि से मेरी परीक्षा ली और हार मान ली। यही सत्य है। अब न्याय यही कहता है कि आप अपने अंधकार और विकृति को त्यागें, नहीं तो यह राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा। राजा मौन रह गया। शारदा उठी और बाहर चली गई। अगले दिन राजा ने सार्वजनिक रूप से एक घोषणा की, अब से कोई राजा किसी स्त्री पर उसकी इच्छा के विरुद्ध अधिकार नहीं जताएगा। यह राज्य अब न्याय और नीति से चलेगा, अय्याशी और वासना से नहीं। राजा के इस परिवर्तन ने सिंधुपाल को एक महान और नीति प्रधान राज्य बना दिया।